नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। वक्त हो चुका है इस वक्त की 10 बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में यूपी की 13 सीटों पर मतदान जारी है। इस चरण में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडे, पंकज चौधरी और अनुप्रिया पटेल के अलावा अफजाल अंसारी समेत 144 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। वहीं वाराणसी की रोहनिया विधानसभा के बेदोली प्राइमरी पाठशाला की बूथ संख्या 57 पर 7 बजे ही ईवीएम खराब हो गई। 9 बजे ठीक हुई, 2 घंटे बाद मतदान शुरू हुआ। वहीं विमल कुमार गुप्ता ने बताया कि 2 घंटे तक मतदान रुका रहा। घोसी लोकसभा क्षेत्र के मादी दुल्हा बूथ नंबर 18 पर अभी तक मतदान शुरू नहीं हो पाया। इसकी वजह ईवीएम की गड़बड़ी बताई जा रही है। यहां सुबह से एक भी वोट नहीं पड़ा है। जो लोग बाहर से वोट डालने के लिए आए थे वो वापस चले गए। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने 6 जून तक केंद्रीय बलों की 400 कंपनियां तैनात रखने का फैसला किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 1 जून को मतदान होने के बाद केंद्रीय बल के आधे जवान यहां से चले जाएंगे, लेकिन 6 जून तक 400 कंपनियां यहां तैनात रहेंगी। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रवि किशन ने मतदान किया है। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने विकसित भारत के लिए मतदान किया, राम राज्य को बरकरार रखने के लिए वोट किया है। ये भारत कभी झुकेगा नहीं, उसके लिए वोट किया है। यूपी कांग्रेस प्रमुख और वाराणसी सीट से उम्मीदवार अजय राय ने कहा कि हमें साइलेंट वोट मिल रहे हैं और जो लोग बसपा, अपना दल जैसी अन्य पार्टियों के साथ थे वो हमारे साथ आ रहे हैं। इसलिए ऐसा लग रहा है कि जनता बदलाव के मूड में है। शहर के व्यापारी बुनकर दुखी हैं। जीएसटी के कारण सभी व्यवसाय बर्बाद हो गए हैं। वाराणसी सीट पर उनका मुकाबला प्रधानमंत्री और भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और बसपा के अतहर जमाल लारी से है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि विपक्ष का गठबंधन बिन दूल्हे की बारात है। यहाँ एनडीए की ही सरकार आने वाली है। निषाद समाज हमारे साथ है। विपक्ष काजल निषाद को बेशक टिकट दिया है, लेकिन निषाद समाज हमारे साथ है। योगी जी ने यहाँ के लोगों के लिए बहुत काम किया है। लोग काम के आधार पर वोट कर रहे हैं। काजल निषाद कहती है कि निषाद समाज से है, लेकिन वह खुद गुजरात के किस समाज से आई है ये सबको पता है। वहीं राजधानी दिल्ली में पानी के मसले पर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच एक बार फिर आमने सामने की लड़ाई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से पानी को लेकर के दिल्ली सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में 24 घंटे पानी आपूर्ति करने का वादा अब तक तो एक छलावा ही साबित हुआ है। बिलासपुर में 5 मतदान केंद्रों में ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी होने से मतदान देरी से शुरू हुआ है। उपमंडल घुमारवी के मतदान केंद्र लड़ियानी और मतदान केंद्र भराड़ी में वोटिंग शुरू होते ही ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद करीब आधा घंटा देरी से मतदान शुरू हुआ। उपमंडल सदर के हरनोड़ा मतदान केंद्र में ईवीएम मशीन में एक पार्टी के सामने वाला बटन भी दब रहा था, जिसके बाद मशीन को बदला गया है। वहीं पंजाब में आज लोकसभा की 13 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। भीषण गर्मी के बावजूद लोग मतदान के लिए घरों से बाहर निकले हैं। आम लोगों के साथ साथ कई सेलिब्रिटीज ने भी अपने मत के अधिकार का प्रयोग किया है। बता दें कि अभिनेत्री गुलपनाग ने फतेहगढ़ साहिब में वोट डाला है और पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अपनी पत्नी अमृता वड़िंग के साथ लुधियाना में वोट डाला है। वहीं फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें द लीडर हिंदी के साथ।